नॉर्थ और साउथ में मैं काफी अंतर समझता। साउथ में बाबा साहब को मानने वाले काफी हैं और दबंग स्वभाव के लोग हैं। पूरा साउथ में देखा जाए तो बाबा साहब के तस्वीरें, बाबा साहब के स्टैचूज, हर चौराहे में बाबा साहब का स्टैचू है। आपको बताना चाहता हूं, समय लगेगा। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और हैदराबाद में जो नई बिल्डिंग अभी 17 फरवरी में जिसका उद्घाटन हो गया, जो सेक्रेटरीट बिल्डिंग है, आप मंत्रालय बोलते होंगे उसको, उन्होंने नाम रखा है सेक्रेटरीट। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सचिवालय भी बोल सकते हैं उसको। उसका नाम उन लोग ने रखा डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट हाउस। पंद्रह माले की बिल्डिंग है, करीब करीब ये मैदान से वो मैदान तक उसकी लंबाई है। इमारत भी ऐसे उन्होंने सेक्रेटरीट हाउस निर्माण किया है। हुसैन सागर में भगवान गौतम बुद्ध की बड़ी प्रतिमा है। जब सेक्रेटरी हाउस का मंत्री कोई सेक्रेटरी बाहर आता है, पहली नजर भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति पर जाएगी। इस प्रकार का नियोजन आने वाले समय में 125 फीट की मूर्ति, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति वहां हम लोग लगाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं 15 दिन पहले वहां देख के आया हूं। बाबा साहब की मूर्ति का आधा काम हो गया है। इस प्रकार से मूवमेंट अब साउथ में चल रही है। बाबा साहब को मानने वाले लोग वहां ज्यादा है। सरकार पर दबाव रहता है और वो समाज के लोग जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है, आज बहुत असमांतरित होने जा रहे हैं। इस माध्यम से मैं समझता हूं आने वाले समय में एक बाजू में भारतीय बौद्ध महासभा और दूसरे बाजू में भिक्खु संघ जो आते हैं, हम जब साथ साथ चलेंगे, बाबा साहब की धम्म नीति लेके, और भी लंबा नहीं, जो बाबा साहब ने एक्सपेक्टेड किया था इस देश में, यहां के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वंचित समाज के लोग प्रबुद्ध समाज में निर्मित हो गए, और दिन मैं समझता हूं लंबा नहीं। आने वाले समय में जब हमारा धम्म का फाउंडेशन बड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, साथ साथ बाबा साहब की राजनीति, बाबा साहब की समाज नीति, बाबा साहब की आर्थिक नीति को हम लोग न्याय देने का इस देश में प्रयत्न करें। कुछ वक्तों ने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, हम लोग जिस फेज से आज जा रहे हैं, जिस पीरियड से हम लोग निकल रहे हैं, हमारे लिए धोखादायक है। मैं समझता हूं 2014 से
जो बाबा साहब ने आज प्रावधान किए थे संविधान में, जिस बाबा साहब के संविधान के माध्यम से हम लोग की आज बढ़ोतरी हो गई और संस्था आज उद्ध्वस्त हो गई है, तसमस कर दी है। आने वाले समय में यही सरकार, ये विचारधारा की सरकार आती है तो काफी दिक्कतें हमारे सामने खड़ी हो सकती है। बाबा साहब ने बोला शिक्षित बनो, हमारा समाज शिक्षित बन गया, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, आईएएस अधिकारी बन गए, सरकार में अधिकारी पद बन गए। उन्होंने देख लिया कि बाबा साहब ने जो ऐलान किया था शिक्षित बनो, इन लोग शिक्षित बन गए। संविधान के माध्यम से आरक्षण की पत्र कर दी है, आरक्षण के माध्यम से इन्हें नौकरियां मिल गई, सरकारी नौकरियां मिल गई, आर्थिक स्तर इनका ऊपर आ गया, सामाजिक स्टेटस मिल गया। इसके लिए इनको दबाना पड़ेगा। यह दबाने की राजनीति आज देश में चल रही है, सीधे सीधे नहीं, लेकिन छुपे मार्ग से बाबा साहब की क्रांति दबाने का काम इस देश में चल रहा है। बाबा साहब की क्रांति दबाने का मीन्स तुम्हारे को दबाने का काम चल रहा है। जो सरकारी कंपनियां थी वो आज बेच दी। आने वाले समय में पूछेंगे सरकारी नौकरी है, नहीं तो रिजर्वेशन का ही था। इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन रिजर्वेशन नहीं है। प्राइवेटाइजेशन में हमारे लिए बहुत थोड़ा सेक्टर हमारा प्राइवेट सेक्टर में जा सकता है। एजुकेशन के मार्ग से ये वंचित समाज आगे जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम इतनी महंगी कर दो यहां की फी कि लोग अफोर्ड नहीं कर रहे, लोग परवड़ेगा नहीं। इस तरह की राजनीति चल रही। बताना चाहता हूं 2024 में एजुकेशन का बिल पास हो गया, उसका कायदा बन गया। कोरोना की महामारी में और एजुकेशन बिल इतना खतरनाक बिल है, यहां मजदूर का लड़का मजदूरी बनाएगा, इसकी सिस्टम उन लोग ने तैयार की। और उनका डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनेगा। मुझे आश्चर्य लगता है कि एजुकेशन बिल पर कोई बात क्यों नहीं करता। लेबर बिल है, लेबर का कायदा बन गया कोरोना की महामारी में। 1942 में बाबा साहब ने जो कामगार कायदे बनाए थे, वाइसरॉय काउंसिल में जब मिनिस्टर थे तब पूरे खत्म कर दिए। इंप्लीमेंटेशन अजून आया नहीं। 2024 में बैठते हैं तो इसका इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। इस तरीके का माहौल आज देश में है। दुनिया की में देखे जाए, सरकार देखी जाए, दुनिया की बात कर रहा हूं, वहां की सरकार सोचती है भाई मेरे नागरिक, मेरे सिटीजन ऑफ मेरे कंट्री के, उनकी प्रगति कैसी होगी, वो आगे कैसे निकल जाए, यहां की सरकार सोचती है।
यहाँ के शेड्यूल कास्ट, बौद्ध, वंचित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग फिर से इनको दबाया कैसा जाए ये सोचती है। यह फर्क है इन दोनों देशों में, दुनिया के देशों में नहीं, हमारे देशों में। इसलिए आने वाले समय में जिसका गौर किया इलेक्शन का, आने वाले 2024 में जनरल इलेक्शन, बाबा साहब ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया है। 1 वोट 1 वैल्यू। जो अंबानी इंडस्ट्रियलिस्ट वोट करेगा उसका जितना वैल्यू है उतना मजदूर का होगा। आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा जो संविधान में मानने वाली पार्टियां, जो महापुरुषों का सम्मान करने वाली पार्टियां, हमें उसे ही सेंटर में बिठाना पड़ेगा। यह हमारे भविष्य का, मैं समझता हूं, फैसला होगा। आने वाले पीढ़ी के लिए हमें सोचना पड़ेगा। बाबा साहब तो सब कुछ हमें दे के गए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाबा साहब ने दिया नहीं, हम लोग ने गंवा दिया। इसके लिए बताना चाहता हूं, बाबा साहब के क्रांति के साथ साथ आपकी तरक्की हुई और कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन इस समाज को देना पड़ेगा। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए राजनीति में, समाज नीति में, कि यहां की सरकार बदल जाए और संविधान को मानने वाली सरकार उधर बैठ जाए। ऐसा नहीं हुआ तो आने वाली नस्लें पूछेगी आपको, जब संविधान धोखे में था, बाबा साहब आपको सब कुछ देके गए, तो आप क्या कर रहे थे? ऐसा सवाल आने वाली पीढ़ी आपको पूछ सकती है। इसके लिए तैयार हो जाओ आने वाले क्रांति के लिए, क्योंकि ये बाबा साहब ने उस जमाने में बाबा साहब ने बताए, बाबा साहब ने बताया मैं क्रांति करने जा रहा हूं। दीक्षा भूमि से 14 अक्टूबर 1956 में जब एक क्रांति होती है, उस जब प्रतिक्रांति होती है, ये बाबा साहब ने उस समय दोहराया था। आज मैं समझता हूं ये प्रतिक्रांति वाले ऊपर उठ के आ गए। उस समय तो बाबा साहब अकेले थे, आज हम लोग लाखों करोड़ों में हैं। इस प्रतिक्रांति को हम लोग ने दबाना चाहिए, यही बात रखता हूं। आने वाले समय में कुछ चंद महीनों में जनगणना होने जा रही है, सेंसस बोलते हो। उस समय में सेंसस के अधिकारी आपके पास आए तो धम्म का कॉलम है, उसमें बौद्ध लिखना न भूलना, और जाति के कॉलम में कौन से जाति से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप कन्वर्ट हो गए, और लिखने की जरूरत है। मैं समझता हूं क्यों हमें दिखाना है। राजनीति की बात नहीं, पर बाबा साहब की धर्म क्रांति इस देश में बरकरार। बाबा साहब की धर्म क्रांति तेजी से जा रही है। हम इस देश में करोड़ों वासी लोग हैं,
जो बौद्ध धर्म से, बौद्ध विचारधारों से है, ये हमें बताने का एक अवसर, मौका है, मैं समझता हूं। जो प्रतिक्रांति के लोग हैं उनको दिखाना पड़ेगा कि बाबा साहब की क्रांति अधिक गतिमान इस देश में हो रही है। जाति का कॉलम में लिखने का प्रयास किसके लिए है कि हर एक स्टेट में जो समाज कल्याण का फंड रहता है, सोशल वेलफेयर फंड, उस जाति पर निर्भर करता है। उस जाति में नहीं लिखेंगे तो ये फंड कम हो सकता है, वेलफेयर स्कीम हमारी कम हो सकती है। इसके लिए लिखना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं, ज्यादा समय न लेते हुए मैं भंदे जी को धन्यवाद देता हूं, सुमित रत्न जी को, भंते हर्षवर्धन जी को। बड़ी बात रखी उन्होंने। हमारे सामने कई चुनौती है। महाबोधि टेम्पल का प्रश्न हमारे सामने है। हमारे बौद्धों के हाथ में वो विहार आना चाहिए, उसके लिए राजनीति सपोर्ट लगेगी। इस देश में बौद्ध संस्कृति हमें निर्माण करनी है। ये देश भगवान गौतम बुद्ध का देश है, ये प्रतिमा हमें निर्माण करनी पड़ेगी। इसके लिए अभिमान से बोल दो हम लोग बौद्ध है, गर्व की बात नहीं करेंगे। गौरव ये शब्द मेरे लिए उचित नहीं समझता हूं, लेकिन अभिमान से आने वाले समय में बोल दो कि हम लोग बौद्ध समाज से हैं। हम इस देश में फिर से समता, न्याय, भाईचारा, करुणा का संदेश लेके आने वाले हैं।